Hello everyone, welcome back to our channel Step Up Educator. लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस कंप्लीट कर दिया था। एक ही वीडियो में हमने उस सारे लेक्चर को ही कंप्लीट कर दिया था, सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। तो आज हम साइंस कंपोनेंट से ही जनरल साइंस के जो JKSSB जनरल साइंस का कंपोनेंट है उसी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स। ये आपका मेंशन्ड है ये टॉपिक सिलेबस में JKSSB के। अगर हम जनरल साइंस का सिलेबस देखें किसी भी पोस्ट के लिए तो ये जो है ये मेंशन किया गया है ये सिलेबस में। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम जनरल बात करें, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं हम? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें तो कंसेप्ट बायो का ही क्लियर करना है। ट्रांसपोर्ट का अगर मतलब देखें बायो में, किस सब्जेक्ट में? बायो में मतलब होता है कैरिंग सब्सटेंस। क्या मतलब होता है? कैरिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड, जो एब्जॉर्ब है या फिर बनाया गया है इन द बॉडी। कहाँ पे? बॉडी में। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना। अगर हम देखें डेफिनेशन क्या बनेगी ट्रांसपोर्ट की, कि ट्रांसपोर्ट इन बायोलॉजी मीन्स कैरिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द इट्स बॉडी। अब हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, इस टॉपिक में हमें कवर करना है किसमें? प्लांट्स में। किसमें देखना है ट्रांसपोर्टेशन? प्लांट्स में। अब प्लांट्स में देखें कि अब आप देखो, मान लो अगर हम कभी भी कुछ भी चीज़ कवर देखते हैं, ये एक ट्री है, इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस आ गई, ये लीफ आ गई, ठीक है। अब ये इसका सॉइल पार्ट है। सॉइल पार्ट में क्या होते हैं? हमारे रूट्स होती हैं। क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। प्लांट के सॉइल में क्या है? हमारी रूट्स हैं। कहते हैं कि अब इस प्लांट को खाना भी बनाना है, पानी की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है। तो ये रूट्स से लीव्स तक, या रूट्स से स्टेम तक, या रूट्स से ब्रांचेस तक ये पानी और वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचेंगे, यही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब क्या होता है, प्लांट्स में सिर्फ वाटर और मिनरल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती है हमारे सॉइल से। क्योंकि जब भी कभी हम प्लांट को, अगर हम कोई पौधा लगाया है घर पे, हम पानी देते हैं तो हम उसके सॉइल में पानी दे रहे हैं, उसको देते हैं ना, तो इसका मतलब है रूट पार्ट को हम पानी दे रहे हैं। तो रूट से ही वो पानी कहाँ जाएगा? प्लांट के अदर पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में ज़रूरी है। और अगर हम दूसरी चीज़ देखें, अब प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए होता है? फूड को बनाने में। क्या बनाने में? फूड बनाने में। जब हमने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक कवर किया था, किस टॉपिक में? न्यूट्रिशन के टॉपिक में। जब हमने फोटोसिंथेसिस देखा था उसमें मैंने आपको सब बताया था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कैरी करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। उसमें एक रॉ मटेरियल हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी था। अब ये वाटर जो है ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, मतलब फूड को बनाने के लिए। तो इसका मतलब है उस लीफ को क्या चाहिए? वाटर की भी ज़रूरत है। अब ये जो वाटर जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया? फूड बन गया। अब ये फूड अगर इस लीफ में बना है, इसको इधर स्टेम को भी ज़रूरत है, इवन रूट्स तक भी पहुंचाना है। तो ये क्या मतलब हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे हैं, वाटर की भी पढ़ेंगे, मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और फूड कैसे जो है लीफ से अदर पार्ट्स में जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अब देखें
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बताने जा रही हूँ, इसको तो कोई भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो लेक्चर में कोई भी चीज़ स्किप की तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि हर बच्चा साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मैं आपको हर लेक्चर में यही बात बताती हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इधर ऐसे भी होंगे जो नॉन साइंस स्टूडेंट हैं, जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं था, तो उनको भी ये चीज़ क्लियर करवानी है। तो हर बच्चे को ध्यान से पूरे लेक्चर को कवर करना है, तभी उसको समझ आएगी कि इस टॉपिक में हो क्या रहा है। अब देखो, ये जो हम चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये किस वजह से, किसकी हेल्प से हो रहा है? प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। क्या होता है? एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है। ठीक है, देखते हैं। अब जो जाइलम है, अब जो वाटर और मिनरल्स के मैं आपको बता रही हूँ कि वाटर और मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे रूट्स से अदर पार्ट्स में, वो होते हैं जाइलम के थ्रू। अब लीव्स से अदर पार्ट्स में जब कोई भी फूड जा रहा है, जैसे लीव्स से स्टेम में जा रहा है या रूट्स में जा रहा है, तो वो किसके थ्रू होता है? वो किस टिश्यू के हेल्प से होता है? वो टिश्यू है फ्लोएम। क्या है वो? फ्लोएम। अब देखते हैं हम डेफिनेशन कि हमने क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, किन किन फंक्शंस क्या हैं इस जाइलम के और फ्लोएम के, ये हम सारा देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Transport in biology means carrying substance absorbed or made in the body of an organism to all parts of its body. मैंने आपको ऑलरेडी इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। इन प्लांट्स इट इज़ द ओनली वाटर एंड मिनरल्स दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स, एंड अदर थिंग्स दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज द फूड prepared in the leaves. This is because a plant has a branching shape, so it gets carbon dioxide for photosynthesis and oxygen for respiration from air directly through diffusion. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये डिफ्यूज़न क्या है, ये सब चीज़ें मैं अब मैं कवर करती हूँ आपको। मान लो ये रूट्स हैं, रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब ये जो रूट्स हैं ये वाटर को जब एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो ये किस प्रोसेस के थ्रू कर रही हैं? ये कर रही हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू। अब मैंने आपको ऊपर बताया लीव्स थे, लीव्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। अब लीव्स क्या हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एयर्स एटमॉस्फेयर से, थ्रू किस प्रोसेस से? सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। वाटर जब रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं तो ये करती हैं थ्रू ऑस्मोसिस, थ्रू ऑस्मोसिस। और जब लीव्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं तो वो लेते हैं थ्रू डिफ्यूज़न, थ्रू डिफ्यूज़न। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये समझ आया आपको कि जो लीव्स हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करने के लिए, तो वो थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न जो है एब्जॉर्ब करते हैं। बट जब वाटर जो है एब्जॉर्ब करती, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ। Two types of conducting tissue that perform the function of transport system in plants are xylem and the second one is phloem. कहते हैं कि दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांट्स में कैरी आउट हो रहा है इसको परफॉर्म करते हैं, वो है एक है जाइलम और दूसरा क्या है? फ्लोएम। अब आप इस डायग्राम को देखो, ये रूट्स हैं, ये सॉइल है। ठीक, अब रूट्स और सॉइल ने क्या किया? जाइलम के थ्रू मैंने आपको बताया कि जब वाटर और मिनरल्स जब एब्जॉर्ब रूट्स करती हैं तो ये जो वाटर और मिनरल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू टिश्यू नोन एज जाइलम, जिसका नाम क्या है? ये जो जाइलम टिश्यू हम देख रहे हैं, जाइलम टिश्यू से। अब ये जो जाइलम है ये क्या करता है? रूट्स से वाटर और डिजॉल्व जो मिनरल है वाटर के साथ उसको लेता है और कहाँ पहुँचा देता है उसको? लीव्स में। देखो अब ये जो आप डायरेक्शन भी देख रहे हो, एरोज दिख रहे हैं, ये यहाँ लीव्स में भी गया और ऊपर भी जा रहा है, क्योंकि प्लांट्स के अदर पार्ट्स में भी ये प्रोवाइड करता है। जैसे ही ये लीव्स में गया वाटर और मिनरल सॉइल से, तो वाटर और मिनरल लीव्स में पहुंच गया, तो लीव्स ने कौन सा प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, और क्या बना दिया? फूड बना दिया।
अब देखो ये जो फूड यहाँ पे बन गया, अब ये फूड जो है ये अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा, इसके साथ साथ ये रूट्स में भी आएगा। अब आप एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहे हो कि जो वाटर है वो हमेशा अपवर्ड मूव कर रहा है, वो डाउनवर्ड नहीं आएगा। बट अगर हम फूड की बात करो, वो अपवर्ड भी मूव हुआ, वो डाउनवर्ड भी आ गया। इसका मतलब है कि जो जाइलम है ये यूनी डायरेक्शनल रहता है, बट फ्लोएम जो है ये बाई डायरेक्शनल फॉलो करता है, क्योंकि ये अपवर्ड भी मूव करेगा और डाउनवर्ड भी मूव करेगा। समझ आया आपको कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स और फूड की। ये देखो ये वाटर जाइलम वेसल है, ये क्या है जाइलम वेसल, ये फ्लोइंग वेसल है। जाइलम वेसल में वाटर जो है और मिनरल्स जो हैं वो यूनिडायरेक्शनल में फ़्लो कर रही हैं। बट अगर हम फ्लोइंग वेसल की बात करें तो ये 2 वे फ्लो है, ये 1 वे था, ठीक है। इसमें वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं, इसमें एक तरफ से क्या हो रहा है वाटर और फूड, ठीक है। ये हम आगे कवर करेंगे जाइलम क्या है और फ्लोइंग क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। किस प्रोसेस को कवर करने के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। एंड मिनरल्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, और मिनरल्स की ज़रूरत प्लांट्स को क्यों होती है? प्रोटीन्स बनाने में। दस अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स and transport it to other parts like stem, leaves, flowers, etc. It is through 2 kinds of xylem tissue called xylem vessel and trachea that water and minerals move from roots of a plant to its leaves. मैंने आपको ऑलरेडी बताई ये बात कि जो वाटर है उस वाटर और मिनरल्स को प्लांट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, किसकी हेल्प से? थ्रू द रूट्स की हेल्प से वाटर जो है ये एब्जॉर्ब हो गया। रूट्स के भी किस पार्ट? रूट हेयर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब, जो वाटर मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। अब ये जो हैं वाटर और मिनरल जो है ये अदर पार्ट्स में क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसे ये वाटर ट्रैवल करना स्टार्ट हो गया प्लांट्स के अदर पार्ट में, तो इस ये जो प्रोसेस है ये किसकी हेल्प से होता है? जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स जो जाइलम टिश्यू के पार्ट हैं उनकी हेल्प से होता है। जाइलम वेसल क्या है? जब हमने अभी लास्ट जो स्लाइड देखी थी उसमें मैंने आपको जाइलम के बताया था, ये है जाइलम वेसल जो है ये क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है। क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है। और जाइलम वेसल्स के जो सेल्स किस सेल से बनी होती है? ये डेड सेल से बनी होती है। जाइलम वेसल जो है ये डेड सेल से बनी होती है जो एक एंड से दूसरे एंड तक ज्वाइन होते हैं। अब इसके जो एंड्स हैं ना वो ओपन रहते हैं। क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। बट अगर हम जब हम फ्लोएम कवर करेंगे तो उसके जो एंड्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। और ये नॉन लिविंग ट्यूब है। जाइलम वेसल की बात करें, मैंने आपको बोला ये लॉन्ग ट्यूब है और ये नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग क्यों है? अब मैंने बता दिया नॉन लिविंग इसलिए क्योंकि वो डेड सेल से बनी हुई है तो नॉन लिविंग चीज़ ही होगी। विच रन्स फ्रॉम, जो कहाँ से मूव करती है? रूट्स से स्टार्ट होती है और प्लांट के अदर पार्ट्स तक हेल्प पहुँचाने में हेल्प करती है, और हर लीफ तक पहुंचाने में जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। और मैंने बता दिया कि जो इसके एंड वॉल्स होते हैं वो ब्रोकन होते हैं, वो ओपन होते हैं, ठीक है। और जो वॉल्स हैं वेसल्स की, ये जो वॉल्स हैं ये किससे बनी होती हैं? लिग्निन से बनी होती हैं। ये लिखा भी हुआ है किससे बनी होती हैं? लिग्निन से बनी होती हैं, ठीक है। लिग्निन, और जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। क्या बोलते हैं? सेलुलोज। समझ आ गया जाइलम वेसल क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, तो वो जाइलम टिश्यू हेल्प करता है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है जाइलम का वो हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो है जाइलम वेसल। अब देखते हैं कि जाइलम वेसल के लिए लिखा क्या है।
Xylem vessel is a long tube made up of dead cells joined end to end. It is non-living tube which runs from roots of the plants and run through the stem and reaches every leaf. The end walls of the cell are broken down so that open tube is formed. Wall of the vessel are made up of cellulose and lignin. ये मैंने बता दिया आपको. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है ट्रैकेट्स. ट्रैकेट्स भी जाइलम टिश्यू का ही एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है. ट्रैकेट्स क्या होता है कि जब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो वाटर की ट्रांसपोर्ट्स में हेल्प करता है तो वो सिर्फ ट्रैकेट्स ही करता है. बट अगर हम और प्लांट्स देखें, फ्लावरिंग प्लांट्स देखें या कोई भी प्लांट्स है, उसमें ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल दोनों हेल्प करते हैं. बट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ ट्रैकेट्स ही जो है ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ट्रैकेट्स आर डेड सेल्स, ये भी डेड सेल्स होते हैं विद लिग्निफाइड वॉल्स विद नो ओपन एंड्स. इसके एंड्स जो होते हैं वो ओपन नहीं होते. दे हैव पिट्स इन देम, इट इज़ थ्रू पिट्स ओनली दैट वाटर फ्लोज फ्रॉम ट्रैकेट टू अनदर. बोलते हैं कि इसके जो ट्रैकेट्स के जो वेसल्स होती हैं इसमें क्या होता है, जो ट्रैकेट्स में पिट्स होते हैं उन्हीं पिट्स के थ्रू जो वाटर है वो फ्लो करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. अब वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन में दो प्रोसेस जो हैं वो आते हैं. एक आता है ट्रांसपायरेशन और एक आता है रूट प्रेशर. ट्रांसपायरेशन तो आप सबको पता ही है कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है. ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस हो जाना. कहाँ से? लीव्स से. ये लीव्स के टिप्स से जब वाटर लॉस होता है उसको कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपिरेशन इज द Transpiration is the loss of water from the surface of leaves through stomata in the form of water vapor, creating a suction pull which can pull water to get heights in tall trees. It can cool the plant. अब क्या होता है कि जब ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस हो गया लीव्स के सरफेस से, किसके हेल्प से? स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. अब ये जो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में वाटर लॉस हुआ ये किसके फॉर्म में हो रहा है? वाटर वेपर की फॉर्म में. और जिसकी वजह से एक सक्शन पुल वहाँ पे अराइज हुआ, क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से पुल वाटर टू गेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज. इट ऑल्सो कूल्स द प्लांट. अब जो सेकेंड जो प्रोसेस है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है वो है रूट प्रेशर. रूट प्रेशर क्या होता है कि वेरियस आइंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट्स. वाटर फ्लोज एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम. दिस प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग वाटर टू स्मॉलर हाइट्स इन द स्टेम. अब वही है कि क्या होता है कि जब बहुत सारे आइंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं रूट्स से, तो जो वाटर फ्लो के साथ उससे क्या होता है कि जाइलम के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है. उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है? रूट प्रेशर. और वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? उसका क्या काम होता है? वाटर को पुश करना छोटी हाइट तक इन द स्टेम. अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें? प्लांट्स में. द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम. कहते हैं कि जो फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पे फूड को पहुंचाने के लिए, वो हेल्प करता है क्या? हमारा ये है हमारी अब देखो फ्लोएम वेसल ने क्या किया, ये फूड किसके द्वारा बनाया गया? लीफ के द्वारा बनाया गया. अब फ्लोएम वेसल क्या कर रहा है? फूड को लेता है और डाउन द लीफ, और लीफ के डाउन में भी जाएगा, और फ्लोएम वेसल कैरी फूड अप फ्रॉम द लीफ. और फूड के अपर जो ट्री प्लांट के अपर पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी ये क्या करेगा? मूव करेगा. अब ये जो टिश्यू हेल्प करता है, आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा वेस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? तो सो आंसर इज फ्लोएम. अब ये जो मूवमेंट है ना, ये जो हम पूरा देख रहे हैं फूड का मूव करना लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन. क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन.
लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो ट्रांसलोकेशन होता है द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। The vascular tissue for the transport of food prepared by leaves to other parts of the plant is called phloem. The movement of food from leaves to other parts of the plant is called translocation. Phloem क्या होता है? The movement of food from leaves to other parts of plant. It has bidirectional movement. अब देखो, मान लो ये हमारे पास एक लीफ है। इस लीफ ने क्या प्रिपेयर किया? खाना प्रिपेयर किया। अब ये लीफ जो है ये प्लांट के अपर जो पार्ट्स हैं उनमें भी जाएगा फूड जो है, और ये जो लोअर पार्ट्स हैं यहाँ पे भी फूड जाएगा। इसका मतलब है कि जो फ्लोइम है ये अपवर्ड मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है, और जो फ्लोइम है ये डाउनवर्ड मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो फ्लोइम है ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को फॉलो करता है। डू नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कहते हैं कि जो फ्लोइम है ये कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। जब हमने जाइलम को पढ़ा था हमने देखा था कि जाइलम जो है उसकी जो वॉल है वो लिग्निन से बनी होती है, जो क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किसको? स्टेम को। अगर हम बात करें फ्लोइम की तो फ्लोइम जो है कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। ये सिर्फ फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ठीक है, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ये था। इसमें पूछा जा सकता है कि जो फूड है ये किस टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू अनदर, तो वो है हमारा फ्लोइम। और जो वाटर और मिनरल्स हैं वो किसके थ्रू होते हैं? जाइलम के थ्रू। इसके बाद अगर और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें इस टॉपिक से तो वो यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का भी बनता है कि यूनी डायरेक्शन जो है कौन सा टिश्यू फॉलो करता है, और बाई डायरेक्शनल जो है वो कौन सा टिश्यू फॉलो करता है। वो जो यूनी डायरेक्शनल है वो जाइलम है, और जो बाई डायरेक्शनल है वो फ्लोइम है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए साइंस के जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी लाते रहें। जितना ज़्यादा आप हमें शेयर करेंगे हमारे लेक्चर्स उतने ही ज़्यादा आपके पास पहुँचेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's all about transportation.